हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ आप सब लोग अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे और आने वाले नोट सेट की अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। ठीक है। और हमारी जो क्लास है उसको आगे बढ़ाते हुए रेस्पिरेटरी सिस्टम को कंप्लीट करने के बाद में अब हम शुरू करेंगे कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में हम क्या पढ़ेंगे? कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। कार्डियो का मतलब होता है हार्ट और वस्कुलर का मतलब होता है वेसल्स। ठीक है। तो हार्ट मीन्स हृदय और वस्कुलर मीन्स वेसल्स। वेसल्स की हम बात करें तो मेनली दो टाइप की होती हैं, आर्टरी और वेन। लेकिन एक पोजीशन ऐसी होती है जहां पे आर्टरी और वेन की तरफ से वेन्यूल्स और आर्टरी की तरफ से आर्ट्रियोल्स जाके एक जगह पे इस तरीके का नेटवर्क बनाते हैं। ठीक है। उस नेटवर्क को, इस जगह को हम बोलते हैं कैपिलरीज। और ये जो जगह होती है यहां से न्यूट्रिशन का और गैसेस का एक्सचेंज होता है डिफ्यूजन मैकेनिज्म के द्वारा। ठीक है। तो ये है वेसल्स और इधर है हार्ट। तो हम जो आज पढ़ेंगे कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, हम इन दोनों चीजों की स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे वेसल्स। जो पोर्शन वेसल्स है उसको हम पहले पढ़ेंगे। तीन वेसल्स को तीन बड़े पोर्शन में डिवाइड किया गया है, मेनली आर्टरी और वेन्स में। लेकिन एक पोर्शन जो इन दोनों के बीच का मीडिएटर होता है उसको कैपिलरीज बोलते हैं। ठीक है। आर्टरी सबसे पहले है आर्टरी। ठीक है। आर्टरी जो है वो हार्ट से ब्लड को बॉडी ऑर्गन्स तक ले जाने का काम करती है। हार्ट से बॉडी ऑर्गन्स तक, अवे फ्रॉम हार्ट। अवे फ्रॉम हार्ट मतलब हार्ट से दूर ले जाने वाली जो वेसल है उसको बोलते हैं आर्टरी। उसके अपोजिट दूसरा है वेन। टुवर्ड्स द हार्ट, हार्ट की तरफ लेके आने वाले जो ब्लड वेसल हैं उसको बोलते हैं वेन। ठीक है। अब इनके बीच का जो पोर्शन है जहां पे आर्टरी और वेन आपस में बहुत ही पतली पतली वाहिकाओं के रूप में मिलती हैं, उस जगह को बोलते हैं कैपिलरीज। और कैपिलरीज के मिलने से, आपस में मिलने से जो एक नेटवर्क बनता है उसको बोलते हैं कैपिलरी बेड। ठीक है। जहां पे गैसेस का और न्यूट्रिशन का एक्सचेंज होता है। वो कैसे होता है वो अभी हम इस डायग्राम से समझेंगे। हाँ, तो अब हम बात करेंगे वेसल्स की। तो वेसल्स कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में किस हिसाब से काम करती हैं? तो मेनली वेसल्स आर्टरी और वेन होती हैं, लेकिन इनका जो कनेक्शन पॉइंट होता है जहां पे ये सबसे छोटी स्मॉलेस्ट यूनिट में डिवाइडेड रहती हैं वो कैपिलरीज होती हैं, जहां पे वो किसी भी ऑर्गन में न्यूट्रिशन का और एयर का ट्रांसपोर्ट करती हैं, एक्सचेंज करती हैं। वो जगह होती है कैपिलरी और कैपिलरी बेड। ठीक है। जिसके थ्रू किसी भी ऑर्गन में न्यूट्रिशन का और एयर का एक्सचेंज होता है। ठीक है। या फिर हम कहें कि वेस्ट का और प्योर मटेरियल का एक्सचेंज होता है। ऑर्गन को जो प्योरिटीज या फिर जो भी डिमांड होती है वो ब्लड से ले लेता है, और ऑर्गन में जो भी वेस्ट होता है जिसको उसकी जरूरत नहीं होती वो वापस से कैपिलरी बेड में या कैपिलरीज में डाल दिया जाता है, जहां से वो वेन्स के थ्रू वापस से हार्ट में ले जाया जाता है। ठीक है। तो अब हम देखेंगे आर्टरी के अंदर क्या होता है।
एक आर्टरी की स्ट्रक्चर देखेंगे और वेन की स्ट्रक्चर देखेंगे। तो आर्टरी का जो डायमीटर है, जो आर्टरी की चौड़ाई है, वो वेन से कम होती है, एक बात। दूसरी बात कि आर्टरी के अंदर जो बीच वाली लेयर है, सबसे बाहर की जो लेयर होती है, आर्टरी हो या वेन हो, उसको एडवेंटेशिया बोलते हैं। जो बाहरी स्ट्रक्चर होती है, जो बाहर की लेयर बनाती है वेसल की, उसको एडवेंटेशिया बोलते हैं। जो बीच की लेयर बनाती है, चाहे वेन हो या आर्टरी हो, उसको ट्यूनिका मीडिया बोलते हैं, जो मसल्स की बनी हुई होती है। तीसरी है ट्यूनिका इंटीमा। ट्यूनिका इंटीमा जो है वो सबसे अंदर की लेयर होती है, इनर मोस्ट लेयर होती है वेसल की, ठीक है, जो कि एपिथेलियल सेल्स की बनी हुई होती है, ठीक है, और फ्रिक्शन को अलाउ करती है ब्लड के साथ में। अब होता क्या है कि क्या क्या डिफरेंस है वेन और आर्टरी में। तो आर्टरी के अंदर जो ट्यूनिका मीडिया है, उसके अंदर स्मूथ मसल्स होती हैं, इलास्टिक टिश्यूज होते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से जो आर्टरी है वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है, अपने आप को सिकोड़ भी सकती है और अपने आप को डायलेट कर सकती है, ताकि वो बीपी को मेंटेन कर सके। अगर वो डायलेट होगी तो बीपी लो होगा, अगर वो कॉन्ट्रैक्ट होगी तो बीपी हाई होगा। ऐसे ही वेन के अंदर ये प्रॉपर्टी नहीं होती है, इसमें जो मस्कुलर लेयर है वो बहुत ही कम क्वांटिटी में मसल्स मिलती हैं, ठीक है, ये कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स नहीं हो सकती हैं। दूसरा, इसके अंदर स्पेशल प्रॉपर्टी क्या होती है, वेन के अंदर जो है वो वाल्व पाए जाते हैं, वन वे वाल्व पाए जाते हैं। वन वे वाल्व क्या करते हैं कि जो ब्लड वेसल से इस डायरेक्शन से एक ही डायरेक्शन में चलता है, वो वापस ना जाए, इसलिए ये जो वन वे वाल्व हैं ये वेन के अंदर पाए जाते हैं, ठीक है। आर्टरी हमेशा प्रेशर पे काम करती है, कि जो हार्ट के द्वारा प्रेशर जनरेट होता है, उसी प्रेशर से आर्टरी के अंदर आगे की तरफ ब्लड फ्लो करता है, जबकि वेन में ये जो वाल्व है इसके बेस पे ही जो ब्लड है वो आगे की तरफ फ्लो करता है, हार्ट की तरफ, ठीक है। इसके बाद में कैपिलरीज की अगर हम बात करें, तो कैपिलरीज क्या होती हैं कि सबसे थिन लेयर होती हैं, जो वेसल की जो सबसे पतली लेयर होती है वो होती हैं कैपिलरीज। और कैपिलरीज के अंदर मैकेनिज्म होती है डिफ्यूजन की, ठीक है। डिफ्यूजन का मतलब होता है किसी भी मटेरियल का हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जाना। जैसे ऑर्गन के चारों तरफ होती है कैपिलरी, तो उस ऑर्गन में, जैसे मान लो ये ऑर्गन है, ठीक है, तो इस ऑर्गन में जो ज्यादा है वो तो आ जाएगा बाहर, और जो कम है वो चला जाएगा इसके अंदर। जैसे ऑर्गन ने CO2 यूज कर ली, तो सॉरी ऑक्सीजन यूज कर ली, ऑर्गन ने ऑक्सीजन यूज कर ली तो CO2 बना, और वो जो CO2 है अब वो ज्यादा हो गया ऑर्गन के अंदर, तो उसको बाहर की तरफ भेजना है तो वो बाहर आ जाएगा। ऐसे ही कोई भी न्यूट्रिशन अगर ऑर्गन को जिसकी जरूरत है, वो न्यूट्रिशन ब्लड से ले लिया जाएगा, और जो ऑर्गन में वेस्ट प्रोडक्ट है वो सारा इस तरफ वापस डाल दिया जाएगा, और वो वेन्यूल से होते हुए वेन्स में चला जाएगा। ऐसे ही प्योर ब्लड जो है वो आर्टरियल से होते हुए ऑर्गन तक पहुंचता है, वो भी कैपिलरी बेड पे और कैपिलरीज के साथ, जहां पे न्यूट्रिशन का और एयर का एक्सचेंज होता है। ये था कैपिलरीज।